Hello friends, I'm back with a new video which is based on the topic absorption spectrum and action spectrum. Friends, this video is made from the topic, very major topic, that is photosynthesis, class 11th biology. एक्चुअली में बायोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जब हम पढ़ने जाते हैं पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वहीं पे एक छोटा सा पार्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट करता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर लाई हूँ और इसको थोड़ा सा मैंने एक नयापन देने की कोशिश की है इस वीडियो में बाय एनिमेशन टेक्निक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर ही समझ पाते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा पॉसिबल कंडीशन होती है हमारी, जिसको हम फैक्टर के तौर पे अगर लेते हैं तो लाइट होती है, और आपका एयर होता है, वाटर होता है, टेम्परेचर होता है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एसेंशियल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस process and make the photosynthesis higher, right? Photosynthesis higher बनाने के उसमें if we talk about light, so light is the essential, most essential condition, or we can say the factor. ठीक है। अब लाइट की अगर इसमें भी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी में ऑब्वियसली हाई लाइट इंटेंसिटी इज मेजर फैक्टर। सो for all these condition under the light quality, we will discuss about this topic, the absorption spectrum as well as action spectrum। ये लाइट के अंदर ही आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहली स्लाइड जो हमारी नेक्स्ट कमिंग स्लाइड है उसमें हम पार के बारे में डिस्कस करेंगे। पार हमारा क्या है, इसी लाइट का सबसे क्वालिटी मेजर पार्ट है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो हमारा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि जब यही लाइट एब्जॉर्ब की जाती है तो तरह तरह की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स किस किस रेट से एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या ऐसा कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और थर्ड स्लाइड में हमारा आएगा एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक्शन कैसा होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में। सो लेट्स गो टू डिस्कस वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज पार। सो फ्रेंड्स, पार हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है जो कि एक्चुअली में 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज में होता है। और ये हमारा एक्चुअल में देखा जाए तो व्हाइट लाइट के अंदर ही आता है। व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू जब ट्रांसफर करते हैं, मतलब प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारा 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर, विबग्योर, राइट। ठीक है। अब ये हमारा ये विबग्योर को हम देख सकते हैं, तो दिस लाइट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा लाइट का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा डायग्राम है, जिसमें आप व्हाइट लाइट का पोर्शन देख सकते हैं। दिस रीजन इज ओनली राइट, बाकी अदर पार्ट्स इज नॉट आवर कंसर्न। इन दिस process we see that plant absorb from white light this region to this region, यानी 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को आपका कौन एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट पिगमेंट्स जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, थाइलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। थाइलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ये पिगमेंट, और हमारी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे और ग्लूकोज या सुक्रोज मॉलिक्यूल बनेगा, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनेगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन आपका एक्चुअली में क्या होता है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है।
जो हर एक पिगमेंट अलग अलग उस व्हाइट लाइट में से, विबग्योर में से आपके हर अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे क्लोरोफिल ए है, वो स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बी है वो दूसरी वेवलेंथ, कैरोटीन है वो अलग वेवलेंथ, ज़ैंथोफिल है अलग वेवलेंथ। तो ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंगली। सी दैट दिस इज द अगेन 400, 500, 600, 700. This shows the, it is the actually x-axis, it is the y-axis, graphical representation है ये पूरा। इसमें आप देखेंगे कि 400 से 700 नैनोमीटर, अगेन इट शोज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ, एंड इट इज द अमाउंट, कितना अमाउंट। तो ये जिस तरीके से ग्राफ बनेगा वो बताएगा कि हमारा लाइट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। सो यू सी that this is the very first peak of graph shown two major peak. One peak is actually made, this is the first peak, this is the second peak, right? So two peaks are formed. This is chlorophyll B, right? And this is formed in the blue green region of spectrum, you see, and this is nearby red region, right? The blue and red region. Okay, this is the chlorophyll B. Now you see the next this peak is found between the indigo and blue region में आपको ये पीक नजर आ रही है। दूसरी पीक सॉलिड रेड रीजन में नजर आ रही है, रेड रीजन में, and this is what, this is chlorophyll A. Again we see that this is carotene. Carotene is found in somewhat green and yellow region of spectrum. This is carotene, it is found green and yellow region of spectrum. And you see the next xanthophyll, dotted lines have xanthophylls. Again xanthophylл is formed, peak is formed in the blue region. xanthophyll में आपको peak दिखेगा ब्लू रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ आप पूरे के पूरे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि दो मेजर पीक बन रही हैं, एक यहाँ बन रही है एक यहाँ बन रही है। उसमें आपका हर एक पिगमेंट जो है उस पीक के आसपास ही, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन रीजन के आसपास आपकी मेजर तीन पिगमेंट्स बन रहे हैं। चौथा पिगमेंट आपका थोड़ा सा ग्रीन और येलो वेवलेंथ ऑफ लाइट में एब्जॉर्ब करेगा। So friend, this was all about the absorption spectrum. In the very next slide, we will discuss about the action spectrum. So let's discuss about that slide. Action spectrum. Before going to study the action spectrum, first we will get to know that this action spectrum was given by Engelmann in chlorella. एक्चुअली में फ्रेंड्स ये दो प्लांट्स के ऊपर परफॉर्म हुआ था, क्लोरेला एंड सेनेडेस्मस बस। हाँ, लेकिन हमको यहाँ पे स्टडी करना है सिर्फ क्लोरेला में। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, इन्होंने एक क्लोरेला को एक्चुअली में शो किया था व्हाइट लाइट के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को शो किया क्लोरेला को। इन्होंने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन बबलिंग क्रिएट हो रही है वो ब्लू रीजन में हो रही है और रेड रीजन में हो रही है। तो हेंस इट प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज इन द रीजन ऑफ द ब्लू एंड रेड shows the active photosynthesis, active rate of photosynthesis higher, right? Photosynthesis higher. So action spectrum is actually क्या है, हमें एक्चुअली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताता है हर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हर एक मॉलिक्यूल का, पिगमेंट मॉलिक्यूल का। तो क्लोरोफिल ए हो, क्लोरोफिल बी हो, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, वो अलग 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 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताएगा अलग अलग wavelength of light पे। तो in this graph we will see that rate of photosynthesis में आप यहाँ दो तरीके का पीक अगेन देख सकते हैं, it is first peak, it is second peak। तो ये दोनों पीक आपका क्या कर रहा है, ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में बन रहा है, ठीक है। when this
ग्राफ, दिस पीक ग्राफ गेट आप जब इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एग्जैक्टली सेम वहां भी जैसा बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वैसे ही आपका ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम में बनता है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट at particular wavelength of light shows the higher active photosynthesis rate at that particular absorption. So और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यही आपको एब्जॉर्प्शन में भी दिखता है, यही आपका एक्शन में भी दिखता है। और यहाँ आपकी जो रेंज आती है वो ग्रीन लाइट की आती है। ठीक है, तो ग्रीन लाइट एक्चुअली में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ग्रीन लीफ द्वारा। इसीलिए जो जो कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, हमें वो पार्ट हम इसी वजह से ग्रीन अपीयर होता है। दैट्स व्हाट लीफ आर ग्रीन इन कलर। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ इट इज हैपन, then please like and subscribe my video, and please press the bell icon also. Thank you, and we will meet again.